Hello friends, welcome back to our channel Hustlers Day Neat. A very warm happy new year 2022 to all of you. जो भी एस्पिरेंट, जो भी लोग अपने जो भी ड्रीम कॉलेज, ड्रीम आईआईटी, ड्रीम एनआईटी, ड्रीम मेडिकल कॉलेज या किसी भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भगवान करें वो आपको शक्ति दे, आप मेहनत करें और इस साल अपना जो भी ड्रीम कॉलेज है वो आप उसको पाएं। ठीक है, आज इस चैनल पर हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉलेज रिव्यू की एक सीरीज। कॉलेज रिव्यू की सीरीज में हमने स्टार्टिंग की है ट्रिपल आईटी से, आपने देख ही लिया होगा। आज हम जो पहला कॉलेज लेने वाले हैं दैट्स ट्रिपल आईटी भागलपुर। मैंने ये देखा कि जो न्यूली स्टैब्लिश ट्रिपल आईटीज है उनके बारे में या तो बच्चे जब सर्च करते हैं तो यूट्यूब पे भी डेटा बहुत कम अवेलेबल है या साइट्स पे भी बहुत डेटा कम अवेलेबल है, तो सारा डेटा सेग्रीगेट करके एक पीडीएफ बनाया जाए और उस पीडीएफ को आपके साथ शेयर करें और पूरा डिटेल्ड कॉलेज रिव्यू आपके सामने रखा जाए। पीडीएफ जो मैंने बनाया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं। पूरा डिटेल्ड पीडीएफ है, कट ऑफ, प्लेसमेंट क्या रहेगी, कट ऑफ क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, स्कॉलरशिप्स क्या है कॉलेज में। ट्रिपल आईटी भागलपुर पर जो एक मोस्ट डिटेल रिव्यू बनाया जा सकता था, मैंने पूरी कोशिश की उसको बनाने की। ठीक है, तो आप इस रिव्यू को देखिएगा और फिर जैसा भी कॉलेज हो आप जज करिएगा। फाइनली वर्डिक्ट मैं भी अपना दूंगा, 2-3 केसेस लूंगा कि शुड यू जॉइन दिस कॉलेज और नॉट। सो देयर आर द पैरामीटर्स ऑन व्हिच वी आर गोइंग टू डिसाइड वेदर मतलब कि कॉलेज कैसा है। कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ्स, फीस स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेसमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। आपको जब स्क्रीन पे पीडीएफ का जो पहला पेज दिख रहा होगा उसमें आपको दो साइड में बिल्डिंग दिख रही होंगी। जो बिल्डिंग पहली दिख रही है ब्लू एंड व्हाइट में वो है टेम्पोररी कैंपस की बिल्डिंग इस कॉलेज की। इस कॉलेज का भी परमानेंट कैंपस नहीं है। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ये कॉलेज ऑपरेट कर रहा है। और जो राइट हैंड साइड आपको बिल्डिंग दिख रही होगी वो है इसका जो मतलब डिजाइन एरिया है कि आगे चल के ये कॉलेज इस तरीके से बनेगा। 50 एकर्स ऑफ लैंड अलॉटेड इस कॉलेज को और इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है 2017 में। तो एक नया ट्रिपल आईटी कॉलेज है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं, जस्ट लास्ट ईयर इसका फर्स्ट बैच पास आउट करके निकला है इस कॉलेज से। ठीक है, और इसी के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस टैग होता है किसी कॉलेज के लिए। इंडिया में आईआईटीज, एनआईटीज या इन्हीं सब कॉलेजेस के पास है। तो लास्ट टू लास्ट ईयर इस कॉलेज को वो टैग मिला था इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का। नया कॉलेज इसलिए एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में मत सोचिएगा कि इसको एनआईआरएफ रैंकिंग अभी मिलेगी, अभी इसको एनआईआरएफ रैंकिंग नहीं मिली है। वहीं इसका मेंटल इंस्टीट्यूट की बात करें तो एक नए ट्रिपल आईटी को जनरली मेंटल इंस्टीट्यूट अलॉट किया जाता था ताकि उनकी प्लेसमेंट सेल, ई सेल सब कुछ अच्छे से ऑपरेट कर पाए। तो आईआईटी गुवाहाटी विच इज वन ऑफ द टॉप 7 आईआईटीज, वो इसका मेंटल इंस्टीट्यूट है। So establishment in 2017, a new triple IT mental institute IIT Guwahati and currently operating in temporary campus Bhagalpur College of Engineering। और जो नया कॉलेज है वो 50 एकर्स ऑफ लैंड पे कंस्ट्रक्शन इसका चल रहा है। ठीक है, तो ये तो इस कॉलेज के बारे में कुछ जनरल सी जानकारियां। अब चलते हैं आगे सीट मैट्रिक्स पर। सीट मैट्रिक्स आप देख पा रहे होंगे, टोटल अगर आप इस कॉलेज की सीट्स जोड़ेंगे तो ये सम अराउंड 289 सीट्स हैं इस कॉलेज में टोटल। मैंने जो सीट मैट्रिक्स आपको दिखा रहा हूँ वो जेंडर न्यूट्रल की है और फीमेल कोटा की है। मैंने जेंडर न्यूट्रल में सेग्रीगेशन नहीं डाला। सीएससी ब्रांच की बात कर लेते हैं, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना या आप पीडीएफ से देख लेना। 150 सीट्स आपकी है जेंडर न्यूट्रल में और 15 सीट है आपकी फीमेल कोटा में। इसी तरह से आगे भी ईसी में भी कुछ आपकी 73 के आसपास सीटें हैं जेंडर न्यूट्रल में और मैकेट्रॉनिक्स में 38 और 3 सीटें फीमेल कोटा की आपकी यहाँ पर देखने को मिलती है। 3 ब्रांचेस कॉलेज ऑफर करता है। ठीक है, अगली चीजों पे चलते हैं। इसकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ इस कॉलेज के अगर आप देखेंगे तो मैंने जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी तक लिमिटेड रखी है और उसमें भी मैंने सेग्रीगेशन डाल दिया है जेंडर न्यूट्रल वर्सेस फीमेल कोटा। तो जेंडर न्यूट्रल की अगर आप सीट देखें जिन बच्चों के पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो सीएससी ब्रांच का अगर हम देखें तो 11,524 वाज द रैंक रिक्वायर्ड जिस पर ये कॉलेज ओपन हुआ था एंड अराउंड 47,000 समथिंग रैंक पर ये कॉलेज आपका सीएससी ब्रांच के लिए सीसैब में जाके क्लोज हुआ। अच्छा, वहीं अगर ईसी ब्रांच के बारे में देखा जाए तो ईसी ब्रांच पर कॉलेज कुछ 30,000 अप्रॉक्स पे स्टार्ट हुआ, 30,000 प्लस पे 32,000 आई गेस, और 63,000 के आसपास ये कॉलेज क्लोज होता है ईसी ब्रांच के लिए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है। और मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच जो लास्ट कॉलेज क्लोज हुआ है, मतलब जिनको एक ट्रिपल आईटी का टैग चाहिए, ट्रिपल आईटी भागलपुर एक कॉलेज चाहिए, या जैसे होते हैं ना बच्चे की हमें जेईई मेन के थ्रू की बस एनआईटी ट्रिपल आईटी का टैग चाहिए, तो उनके लिए कॉलेज 79,000 जो लास्ट रैंक पे जिसको ये मिला है दैट वाज समथिंग अराउंड 79,000 समथिंग कुछ रैंक थी, जिस पर आपको ट्रिपल आईटी भागलपुर में मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बिना किसी रिजर्वेशन के अलॉट हो गई थी। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी कट ऑफ की बात। एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो ओपनिंग रैंक आपको दिख रही है कैटेगरी वाइज, जैसे ईडब्ल्यूएस में आपको कोई ओपनिंग रैंक दिख रही है, ओबीसी में दिख रही है, वो आपकी कैटेगरी रैंक है, दैट्स नॉट योर ऑल इंडिया सीआरएल। बट जो आपको क्लोजिंग रैंक दिख रही है वो क्लोजिंग रैंक आपकी है ऑल इंडिया सीआरएल रैंक। ठीक है, क्योंकि वो सीसैब की है। तो ये डाउट मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे आपको दिख रहा होगा ईडब्ल्यूएस में जेंडर न्यूट्रल में या पता नहीं फीमेल, हाँ जेंडर न्यूट्रल में 4890, तो 4890 आपकी कैटेगरी रैंक है ईडब्ल्यूएस की। और जो क्लोजिंग गई है जो बाद में 54,000 को डिस्प्ले हो रहा है जेंडर न्यूट्रल इसके लिए सीएससी ब्रांच के लिए, वो आपकी ऑल इंडिया सीआरएल है। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा।
हमने जनरल इन्फॉर्मेशन देख ली, सीट मैट्रिक्स देख लिया, कट ऑफ देख लिया। अब चलते हैं फीस स्ट्रक्चर पर। फीस स्ट्रक्चर कॉलेज का थोड़ा सा देखा जाएगा तो ट्रिपल आईटीज का आप देखते हैं कि थोड़ा ऊपर रहता है जनरली आईआईटीज एनआईटी से। 11-12 लाख के आसपास आपकी यहाँ पर बीटेक पड़ जाएगी। वन टाइम कंपोनेंट कुछ 18,700 आपका लगता है। बाकी फिर ऑटम और स्प्रिंग सेशन की अलग अलग फीस, मतलब लगभग बराबरी फीस है, जितनी इधर है उतनी उधर है। फीस स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, अगर आप टोटल समराइज करके जोड़ेंगे तो डेट्स कम्स अराउंड 11.5-12 लाख के आसपास आपकी बीटेक पड़ेगी, जो कि एक महंगा है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस में इतना नहीं होता है। बट ये कॉलेज प्योरली गवर्नमेंट भी नहीं है, ये ट्रिपल बी मोड में चलता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक होता है, 35% स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक होता है और 15% एक प्राइवेट कंपनी है वेल्ट्रन, उसका स्टेक होता है। बट उससे एक फायदा ये होता है कि जो मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच या ईसी ब्रांच या बाकी ब्रांचेस के जो प्लेसमेंट्स होते हैं, क्योंकि प्राइवेट पार्टनरशिप भी है, तो ये कंपनियां उससे बच्चों को प्लेसमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट है प्राइवेट पार्टनरशिप का ट्रिपल आईटीज के। तो 11-12 लाख के आसपास आपकी बीटेक यहाँ से पढ़ने वाली है। और कुछ फाइनेंशियल एड्स कॉलेज में मिलते हैं, जैसे आपको एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिलती है। कुछ सेंट्रल पीएसयू स्कीम्स हैं, कुछ फी रिइंबर्समेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट की, और एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट, जैसे मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आ जाते हैं ट्रिपल आईटीज, आईआईटी, एनआईटी। तो आपका एजुकेशन लोन मिलने या एसबीआई से असिस्टेंस मिलने में, किसी भी बैंक से आपको एजुकेशन लोन लेना, तो थोड़ा आपका रास्ता आसान हो जाता है इस कॉलेज के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इस कॉलेज का पूरा फीस स्ट्रक्चर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ से भी देख सकते हैं। अगली बार चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा डिटेलिंग कहीं मिली नहीं, बट जो मिली मैं उसके अनुसार बता दूंगा। 5 बॉयज हॉस्टल, 1 गर्ल्स हॉस्टल है। ठीक है, मेस का खाना मेरे को मिक्स रिव्यूज आए, कुछ लोग कह रहे थे अच्छा है, कुछ कह रहे थे बहुत अच्छा है, कुछ कह रहे थे मतलब ओके ओके। तो मैंने लिखा कि मेस फूड इज गुड विद वेज एंड नॉन वेज बोथ फूड। 24/7 इंटरनेट है, नया कॉलेज है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम। बट ये है कि 2 कंप्यूटर लैब्स हैं, 60 कंप्यूटर्स हैं अप्रोक्सीमेटली। बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम्स, क्लासरूम, एयर कंडीशन, वो सब है यहाँ पर। ठीक है, बात आती है आपके इसके क्लब्स वगैरह की, तो कल्चरल क्लब, फिटनेस क्लब, सोशल क्लब, और एक एनएसएस है, जिम है। एनएसएस आपका नेशनल सर्विस स्कीम होता है, तो वो भी आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाएगी। हाँ, इसके बारे में बताता हूँ। जिम के बारे में, जिम बहुत ज्यादा डेवलप्ड जिम नहीं है, बट हाई बेसिक लेवल का जिम आपको यहाँ देखने को जरूर मिल जाता है। और अगर लोकल न्यूज़पेपर आपने कभी देखा हो तो वहां पर आपको जनरली ये डेटा मिल जाता है कि ट्रिपल आईटी भागलपुर के बच्चों ने यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में अच्छा किया। तो मतलब उन सब के लिए भी कॉलेज अभी धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट यस, इट्स डिसेंट एंड इट्स अप टू अ गुड लेवल, डिसेंट लेवल। और मेडिकल फैसिलिटीज का ये कि जनरली 9 to 5 डॉक्टर्स रहते हैं, बट मेडिकल इमरजेंसी के लिए 24/7 रहता है। हाँ, गेस्ट हाउस भी है, आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स जाते हैं तो उनको अटेंड करने के लिए गेस्ट हाउस भी है। अगर आपको पोस्ट ऑफिस का काम है, कोई बैंक का काम है, एटीएम का काम है, तो वो सब कैंपस के विद इन ही मतलब आपको मिल जाएगा। यूसीओ बैंक है, एटीएम भी है किसी बैंक का, मतलब वो मुझे नहीं पता कि किस बैंक का, बट एटीएम है इस कॉलेज में, और पोस्ट ऑफिस की सर्विस भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सब चीजें तो हो गई इसके इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जिसके लिए आप कॉलेज सबसे ऊपर, मतलब जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होता है, जिसको देखकर आप कॉलेज डिसाइड करते हैं, दैट्स योर प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट्स में एक आपको लिस्ट दिख रही होगी, रिक्रूटर्स की लिस्ट है, मतलब इतनी सारी कंपनीज ने यहाँ पे रजिस्टर किया था और रिक्रूटमेंट आके बच्चों को प्लेसमेंट दी। इसमें आपको बड़ी से लेकर छोटी कंपनी सब दिखेंगी, जैसे आपको अमेजॉन, टीसीएस, इन्फोसिस, मास रिक्रूटर्स की भी कंपनी है, इंडिया मार्ट, बाईजूस, इस तरह से अलग अलग तरह की कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी। मतलब अच्छी खासी कंपनीज नए कॉलेज के हिसाब से काफी कंपनीज कैंपस विजिट कर रही हैं। और जो प्लेसमेंट्स यहाँ पे जो अमेजॉन ने दी, जैसे अमेजॉन एक अच्छी काफी बड़ी ड्रीम कंपनी होती है, तो अमेजॉन जैसी कंपनी भी फर्स्ट प्लेसमेंट बैच में आई। तो ये अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि, और बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब आगे आने वाले बैचेस में भी इसका फायदा देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि अगर फर्स्ट बैच इतना अच्छा जा रहा है, तो उम्मीद करें कि जैसे जैसे कॉलेज पुराना होता जाएगा, जैसे जैसे इसका एलुमनाई बेस बनता जाएगा, तो कॉलेज डेफिनेटली डेवलप तो करेगा ही। ठीक है, तो ये तो हो गई कि रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं। अब आ जाते हैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स पे। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आप देख पा रहे होंगे। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें, तो जो पहला डेटा है वो 28 जून 2021 तक का है, जहां पर ये गिवन है कि देयर वर 35 स्टूडेंट्स who registered for CSE branch and I guess 29 of them got placed। 2-3 ने कुछ हायर स्टडीज के लिए किया था, और ईसी में 18 बच्चों ने रजिस्टर किया और 13 ने प्लेसमेंट हो गई। ये फर्स्ट फेज था 28 जून 2021 का। उसके जो फाइनल डेटा आया कि फाइनल मतलब क्या रहा कॉलेज की प्लेसमेंट, तो हाईएस्ट पैकेज वाज 30 LPA which was given by Amazon, एवरेज पैकेज वाज 9 LPA एंड द लोएस्ट पैकेज वाज 6 LPA। तो मतलब प्लेसमेंट के हिसाब से, अगर फर्स्ट बैच के हिसाब से देखा जाए, तो एक डिसेंट और अच्छा, मैं कहूंगा अच्छा मानूंगा ट्रिपल आईटीज के सेंस में प्लेसमेंट्स, क्योंकि आपका हाईएस्ट पैकेज भी 30 LPA तक चला गया, एवरेज भी 9 है और लोएस्ट 6 है, जो कि मतलब एक डिसेंट लेवल पर आपको पे ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, अब फाइनल वर्डिक्ट की शुड बी जॉइन दिस कॉलेज, तो मैं इससे पहले अपना बात बता दूं, इसमें आपकी 2-3 केसेस बन सकते हैं। यू माइट बी गेटिंग CSE इन सम ओल्ड Tier 3 और Tier 4 प्राइवेट कॉलेज, और you might be getting very low branch in some NITs,
और इन नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको प्लेसमेंट ओरिएंटेड, अगर आप एक स्टूडेंट है जिसका ये टारगेट है कि मुझे प्लेसमेंट लेनी है, और अगर आपको यहाँ सीएससी या ईसी ब्रांच तक मिलता है तो आपको डेफिनेटली मूव ऑन करना चाहिए। अगर टैग के लिए जाना है तब तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको कहीं और एनआईटी ट्रिपल आईटी का टैग नहीं मिल रहा तब तो आप डायरेक्ट ट्रिपल आईटी में जा सकते हैं। वहां भी आप अगर मेहनत करें तो आप एक अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब कर लेंगे। बट अगर प्लेसमेंट ओरिएंटेड जाने के नहीं, प्लेसमेंट लेनी, तो सीएससी के लिए बहुत अच्छा है, मैं यही कहूंगा। अच्छा, फिर एक ऑप्शन उठता है कि आपको कुछ अच्छे एनआईटीज में नीएचए में लोअर ब्रांचेस मिल रही हो मेटलर्जिकल टाइप की, लेकिन इसमें आपको यहाँ पे सीएससी आपको मिल रही हो। और अगर आप हैं कि मेरे को कॉलेज के एक्सपोजर से मतलब नहीं है, मुझे प्लेसमेंट ओरिएंटेड जाना है, तो बिल्कुल आप इस कॉलेज में मूव ऑन कर सकते हैं कि अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड स्टूडेंट हैं तो। सो ये 2-3 केसेस थे जो मैंने डिस्कस किए कि आपको किस कैटेगरी में कॉलेज लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। उम्मीद करता हूं आपको ट्रिपल आईटी भागलपुर का कॉलेज रिव्यू पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी आता है, कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट हो, आप इसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि अभी जितने भी नए ट्रिपल आईटीज हैं, कल्याणी, सोनीपत, पुणे, सबके रिव्यू करने वाले हैं, सबके प्लेसमेंट वगैरह सिनेरियो सब देखेंगे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज subscribe the channel and stay tuned for such an amazing content. Thank you. This is Raj from NIT Allahabad signing off. Jai Hind.